ईपीएफओ ने अब बड़ा कदम उठाया है। पेंशन और क्लेम से निपटने के लिए अब आपको न परेशानी का सामना करना पड़ेगा और न ही ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। साथ ही अपने काम को समय सीमा के अंदर करने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ ने 15 नए बैंकों को सूचीबद्ध किया है, मतलब अपने साथ जोड़ा है, जिससे अब कुल संख्या 32 हो गई है। यह पहल भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाएगी। ऑन्टो क्लेम सेटलमेंट और केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली जैसी सुधारों से दावे तेजी से निपटेंगे। ईपीएफओ 8.2% का ब्याज दर और बेहतर सेवा प्रदान कर रहा है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेवा वितरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और भुगतान में सुगमता लाने के लिए 15 अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौते किए हैं। यह कार्यक्रम मंगलवार को नई दिल्ली में श्रम और रोजगार, युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इन 15 नए बैंकों के समावेश से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि का सीधे भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उन नियोक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी जिनके खातों का संचालन इन बैंकों में होता है। इससे पहले ईपीएफओ ने 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया था, जिससे कुल बैंकों की संख्या अब 32 हो गई है। ये कदम नियोक्ताओं को ईपीएफओ अधिनियम के तहत अपनी मासिक योगदान राशि का भुगतान करने के लिए सीधी पहुंच प्रदान करेगा। ईपीएफओ राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहा है। जी हां, अपने संबोधन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ जैसी संस्थाएं नए भारत की दिशा में देश की प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान कर रही हैं। ईपीएफओ में लगभग 8 करोड़ सक्रिय सदस्य और 78 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ईपीएफओ ने हाल ही में ईपीएफओ 2.0 एक प्रणाली को लागू किया है, जिसने दावे निपटाने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावी और तेज बना दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ईपीएफओ ने 6 करोड़ से अधिक दावे निपटाए, जो पिछले वर्ष 2023 से 24 के 4.45 करोड़ दावों से 35% अधिक हैं। डॉक्टर मांडविया ने यह भी बताया कि एपफो की ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और संगठन अब एपफो 3.0 को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे यह और भी अधिक सुलभ और प्रभावी बनेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसी रहेगी नई पेंशन भुगतान प्रणाली और ऑटो क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया। 78 लाख से अधिक पेंशनधारियों को किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। पहले पेंशनधारियों को एक विशेष क्षेत्रीय बैंक में खाता रखना आवश्यक था, लेकिन अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को लागू किया है, जिसके तहत दावे अब महज 3 दिन में निपटाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में इस प्रणाली के तहत 2.34 करोड़ दावे निपटाए गए, जो 2023 से 24 के 79.5 लाख 2,000 दावों से 160% अधिक हैं। ईपीएफओ लाभार्थियों के ब्याज दर में हुई वृद्धि और बैंकों को मिली भागीदारी। जी हां, मंत्री ने यह भी खुशी जताई कि ईपीएफओ अपने लाभार्थियों को 8.25% का ब्याज दर प्रदान कर रहा है। बैंकों की भागीदारी से ईपीएफओ की सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी और शासन में सुधार होगा।